हेलो एवरीवन, दिस इज अर्पित और आज मैं बताऊंगा कि मैंने कौन से स्टॉक में ट्रेड किया था और बेसिकली उसके पीछे का लॉजिक क्या था। वैसे तो उसका रिजल्ट पहले ही बता देता हूँ कि आज ऐसे लगा है, बट क्वांटिटीज वन थर्ड के आसपास थी। अब उसके पीछे का अगर लॉजिक समझते हैं सबसे पहले, ये चीज़ तो बताई रखी है कि मैं पहले वॉच लिस्ट एक बनाता हूँ रोज 500 स्टॉक्स में से, जिसमें मैं आज मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और मेन फिल्टर उसका जो लगता है वो लगता है हीट मैप, मतलब कि आज कौन सा सेक्टर पुश दे रहा है। जैसे कि हीट मैप देखें और या फिर ये सेक्टर परफॉर्मेंस, एक दो अलग अलग वेबसाइट है। एक इंट्राडे स्क्रीनर है, इस पे इसमें थोड़ा सा जो मुझे एक्सपेक्टेड है वो थोड़ा सा क्या है कि ये मार्केट कैप थोड़ा सा फोकस्ड रहती है। जैसे कि अगर निफ्टी ऑयल एंड गैस में मार्केट कैप किसी बड़े मतलब कि बड़े मार्केट कैप वाला स्टॉक अगर मूव कर रहा होगा तो थोड़ा सा उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देती है। बट ऑन द अदर हैंड, ये जो हीट मैप है इसमें आप मार्केट कैप पे प्रेफरेंस नहीं रहती है, पर्टिकुलर स्टॉक पर्टिकुलर सेक्टर में कितना ज्यादा मूव दे रहा है। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है इन डेप्थ आप देख सकते हैं। मतलब कि इसमें मैं तभी यूज करता हूँ जब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, या फिर बहुत सारी की सारी, मतलब कि मान लो कि अगर कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा ये हीट मैप ग्रीन है, निफ्टी ऑल टाइम हाई है या फिर 1-1.5% अप है, तो समझ ना आ रहा हूँ तो मैं इसका यूज कर लेता हूँ। या फिर बहुत ज्यादा नेगेटिव है तो थोड़ा सा मैं इसको एज अ हेल्पिंग हैंड देखता हूँ। मेन मैं इसको ये देखता हूँ। ठीक है, तो सुबह सबसे पहले बता देता हूँ कि फाइनेंस सेक्टर जो था, फाइनेंस सेक्टर सुबह रेड था अराउंड केमिकल जितना, और केमिकल थोड़ा सा पॉजिटिव था जितना फाइनेंस दिख रहा है। ठीक है, अभी इक्वेशन बदल चुकी है इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आगे आप भी जब हीट मैप देखें। मेन दिक्कत क्या आती है ना, हीट मैप समझने में नहीं आती है। मुझे भी टाइम लगा था, बट इसलिए मैं बता रहा हूँ कि क्या कैसा कैसा सुबह हीट मैप था। मैं 9:25 तक हीट मैप देखता हूँ, 9:25, ठीक है। और कैपिटल गुड्स अराउंड इसी के आसपास था फाइनेंस, और इससे बेकार ही था। ठीक है, निफ्टी ने बाद में रिकवरी दिखाई है यहाँ पे। ठीक है, अगर निफ्टी देखोगे गैप डाउन खुला था। मैं फर्स्ट हाफ में ट्रेड करता हूँ इसलिए सुबह तो इतनी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली नहीं थी, बट बाद सेकंड हाफ ऑफ द मार्केट अच्छा खासा मोमेंटम आया है, शायद कैप्चर हो जाता। ठीक है, उसके अलावा बैंक्स वगैरह इतना पॉजिटिव थी नहीं, मेटल्स इतनी रेड था जितना केमिकल है। एविएशन सेक्टर उतना ग्रीन नहीं था, नॉर्मल ब्लॉक्स थे। ऑयल एंड गैस सिर्फ इस टाइप के ग्रीन थे पूरे। और हेल्थ केयर था, ऐसा ही था हेल्थ केयर। तो हेल्थ केयर में फर्स्ट प्रायोरिटी थी मेरी। कैपिटल गुड्स तो सुबह चेंजिंग में था, मतलब कि तीन स्टॉक्स, जैसे कि ये तीन स्टॉक्स, सिर्फ यही तीन इतने ग्रीन थे। बाकी सेक्टर रेड रेड रेड, या फिर मतलब सेक्टर में के ब्लॉक्स बता रहा हूँ। तो बट इसमें ये समझ आ रहा था कि सेक्टर थोड़ा सा इंप्रूव कर रहा है, मतलब कि जो रेड थे वो थोड़ा सा कम रेड हो रहे थे। तो ये चीज़ समझ आ रही थी, बट मैंने ये चीज़ पहले ऐसे ट्राई नहीं की कि कन्वर्ट अगर हो रहा है सेक्टर तो उसका यूज़ कैसे करना। तो मैंने इसका इग्नोर किया, बाकी आगे देखूंगा इसको कैसे यूज़ कर सकता हूँ। बाकी उसके बाद सेकंड, पहला तो हेल्थ केयर मैंने बता दिया। उसके बाद ऑटोमोबाइल्स भी नॉर्मल था, कुछ ऐसा था नहीं। और हेल्थ केयर में अगर देखो तो मेरे पास अच्छे खासे स्टॉक थे हेल्थ केयर के, ठीक है। बट सबसे पहला फिल्टर ये है कि मैं एक लाइन खींचता हूँ जहाँ से मुझे लगता है मोमेंटम अच्छा खासा देखने को मिलेगा, जैसे कि ट्रेंड लाइन हो गई। तो ये तो ऑटो का हो गया, ऑटो सेक्टर उतना बुलिश था नहीं, इसको इग्नोर किया मैंने। ठीक है, 1 मिनट में लगा लेते हैं। और उसके बाद अगर ये वाला देखो तो ये वाला सेकंड हाफ 9:31 में आया, लेकिन कोई स्विंग नहीं बनाया। और केमिकल सुबह उतना पॉजिटिव था नहीं। एमसीएक्स की भी लाइन क्रॉस इसकी हुई है, अभी क्रॉस हुई है अराउंड 3:15 मेरे हिसाब से। कल इसमें मैं देखूंगा, अगर कोई आज देख रहा है तो शायद कल इसमें देखना मोमेंटम एक्सपेक्टेड रहेगी अगर इसको क्रॉस करता है आज के हाई को। और कल अगर फाइनेंस सेक्टर इसको सपोर्ट करता है, ठीक है। फाइनेंस सेक्टर सुबह सपोर्ट ही नहीं था, फाइनेंस सारे हटा दिए मैंने। ठीक है, साथ ही साथ ये कोई भी क्रॉस नहीं किया तो सुबह मैं 9 से 10 के बीच में बैठता हूँ, उस टाइम क्रॉस करना चाहिए। सुबह मोमेंटम आता है, या तो सेकंड हाफ में ट्रेड करो, 12:30 या 2 बजे के आसपास करो, 2:15 के आसपास अच्छा मोमेंटम आता है। केमिकल्स के थे, ठीक है। और हेल्थ केयर के थे मेरे पास। कैपिटल गुड्स था, कैपिटल गुड्स में ये क्रॉस नहीं किया, और कैपिटल गुड्स ज़्यादा थे नहीं मेरे पास, ठीक है। और इंफ्रा का मैं एक इसमें एक्सपेक्ट कर रहा था, बट इसका भी अगर देखो ये इंफ्रा है प्लस आईटी है। और मैंने आईटी अगर अभी देखोगे, ठीक है, मैंने आईटी वाले सेक्टर में बनाया था। आईटी अभी देखोगे नेगेटिव है। पिछले 3 दिन से अगर देख रहे होगे वीडियो तो समझ आ रहा होगा, पिछले 3 दिन से जो आईटी सेक्टर है अच्छा खासा बूम में है। तो ये लॉजिकल था कि थोड़ा बहुत पुल बैक तो लेगा ही, क्योंकि लगातार अगर आईटी सेक्टर, ये देखो ये भी आईटी का लगातार बड़ी बड़ी कंडीशन बनी, थोड़ा बहुत भी हॉल्ट करेगा तो प्राइस पुल बैक में तुम्हारा ऐसे ले जाएंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे, हाँ, इसमें ये आईटी सेक्टर का ही था, ठीक है। इसीलिए मैंने इसमें हाफ क्वांटिटी शुरुआत में ही डाली थी, और हाफ मैंने निकाल दी थी जब प्राइस मोमेंटम दे नहीं रहा था, तो मैंने हाफ और निकाल दी, तो 1/3 क्वांटिटी के आसपास रही जो मैंने यहाँ पे एसएल बुक किया। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं पता था कि आईटी सेक्टर 3 दिन से लगातार चल रहा है। 2 दिन मैं प्रेफर करता हूँ, तीसरे दिन उतना नहीं करता हूँ। बट पहली प्रेफरेंस जैसे हेल्थ केयर निकल के आ रही थी, और मैंने अभी से कुछ वीडियोस पहले देखोगे तो मैं यही कह रहा था हेल्थ केयर मैं बहुत ही लास्ट में रखूंगा। कि मतलब भले ही फर्स्ट प्रायोरिटी हीट मैप पे दिख रही हो, बट थोड़ा सा मैं उनको हॉल्ट पे डाल लूँ, क्योंकि हेल्थ केयर बहुत टाइम लगा देता है। जैसे इस वाले में 1.5% का बन रहा था ये, ठीक है, ये वाला। तो 1.5% तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है। मैं मैक्सिमम 1% एसएल डालता हूँ मैक्सिमम, ठीक है। 1% का एसएल प्रेफर करता हूँ, क्योंकि 1.5% के हिसाब से 3x 4x का मतलब हो गया 6-7% तुम खींच रहे हो स्टॉक का, और तब जाके 1:3 मिल रहा है। तो मैं उतना प्रेफर नहीं करता हूँ। एक दूसरा हेल्थ केयर का जो ये बन रहा था, इसमें कुछ पुल बैक जैसे ही लिया प्राइस ने, यही बेसिक सा बस कॉन्सेप्ट था, इसके अलावा ज़्यादा कुछ आज ऐसा कुछ लर्निंग का है नहीं। बाकी निफ्टी वही थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज प्ले कर रही है, तो बहुत ज़्यादा मोमेंटम ऐसा था नहीं। बाकी देखते हैं कल कैसा जाता है। बाकी ऐसा है कि ऐसे लगा भी है तो 1/3 क्वांटिटी के आसपास लगा है।
तो मेरे हिसाब से ठीक है, क्योंकि लगातार अगर पिछली वीडियोस फॉलो की होंगी तो अच्छा खासा इस मंथ नंबर ऑफ विनिंग अच्छी खासी हुई है। ठीक है, बाकी इसको कोशिश करेंगे नेक्स्ट मंथ इंप्रूव करें विद क्वांटिटी। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।